महाराज जी, आपका भी गुरु से संबंधित ही प्रश्न है कि गुरु की सेवा महाराज जी पूर्व के भजन से मिलती है या कृपा से, या उससे क्या? नहीं, कृपा से मिलती है। इसमें अपना साधन पक्ष तो नहीं होता। गुरु सेवा गुरु कृपा से मिलती है। जब गुरु प्रसन्न होते हैं, अहेतु की कृपा करते हैं, तब वो आज्ञा कर देते हैं। उपदेश करना अलग बात है, प्रवचन करना अलग बात है, आज्ञा करना अलग। आज से तुम ऐसे रहोगे, आज से तुम ये जपोगे, आज से तुम ये करो, ये गुरु आज्ञा है। बस यही सेवा है। हाथ पैर दबाना, कपड़ा धो देना, भोजन प्रसाद की व्यवस्था कर देना, ये बाह्य सेवा है। ये बाह्य सेवा करते हुए भी यदि गुरु की आज्ञा का उल्लंघन हो जाए तो लाभ नहीं प्राप्त हो पाएगा। बाह्य सेवा नहीं है और गुरु की आज्ञा पे आप चल रहे हो तो वही वस्तु प्राप्त होगी जो गुरुदेव को प्राप्त है। तो सबसे जोरदार बात है गुरु आज्ञा का पालन करना। गुरु की आज्ञा में चलना बिल्कुल कठिन बात है, और जो चल गया तो माया पर विजय प्राप्त कर लेगा। पर अपने गुरु में मनुष्य बुद्धि या बहुत बहुत संत बुद्धि, परब्रह्म बुद्धि नहीं हो पाती, इसीलिए हम लाभ नहीं ले पाते। अगर ये कि हम जिसकी आराधना कर रहे हैं, जिस इष्ट को प्राप्त करना चाहते हैं, वही इष्ट मूर्तिमान गुरुदेव के रूप में विराजमान है। अब हम कौन सा ब्रह्म साक्षात्कार करें? हम अपने ब्रह्म से बात करते हैं, हम अपने ब्रह्म का दर्शन करते हैं, हम अपने ब्रह्म के अनुभव में हैं। तो ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। गुरु प्रेम होना बहुत कठिन बात है। गुरु की छोटी छोटी वस्तु मतलब भगवान जैसी प्यारी लगेगी। बोले गुरु जी की पादुका है, ये गुरु जी की प्रसादी है, गुरु जी की प्रसादी, वो ऐसा लगेगा मानो भगवान मिल गए। एक बार हम कथा सुनाते हैं कि अमीर खुसरो जी हीरा जवाहरात का व्यापार करते थे, पर अपने गुरु के अनन्य भक्त थे। तो एक उन फकीर के पास जाते थे और कहते हमारी बेटी का ब्याह है, बाबा कुछ व्यवस्था कर दो। तो धनी मानी लोग आया करते थे, तो इस भाव से गए थे। तो उनका परसों आना, फिर परसों आया, बाबा बेटी का ब्याह है, वो आपने कहा था परसों आना। बाबा के पास तो बाह्य कुछ था नहीं, धनी पुरुषों से मांग सकते नहीं। तो उनका बेटा हमारी पादुका ले जाए। अब वो एकदम कि रुपया पैसा की जरूरत है, पादुका की हमें क्या जरूरत, लकड़ी की पादुका। पर संत ने कहा, उसको सबसे बड़ी बात थी, संत ने कहा है तो आज्ञा पालन किया, पादुका सर पे रखी। अब बोला जो भगवान रचे होंगे, वो घर के लिए चल दिया। रास्ते में अमीर खुसरो आ रहे थे, उनको सुगंध आई अपने गुरु की, अनुभूति हुई मेरे गुरु की कोई वस्तु है। अपने जनों से कहा देखो देखो कोई आसपास ऐसा है जिसके पास गुरु की वस्तु कोई है, हमारे गुरुदेव की हमें अनुभूति हो रही है। और बावरे से हो गए, देखा खुला पादुका लिया। कहां से आ रहे हो? बोले बाबा के पास गए थे। बाबा के पास किस लिए? धन लेने के लिए। तो बाबा ने पादुका दे दी। तो बेचोगे पादुका? हाँ, हमको पादुका की जरूरत क्या है? तो बोले 13 ऊंटों में असरपीर हीरा है, आप ले जाओ। मैं नौकरों सहित ऊंटों सहित और पादुका ली और गए, जाकर प्रणाम किया, पादुका रखी। गुरु जी पादुका ले आए। बोले कितने में? बोले 13 ऊंटों की असरपीर। बोले हाँ ठीक है, चलो, सस्ता था, सौदा सस्ता किया। ये अनुभूति तभी होती है जब गुरु में परब्रह्म भाव हो। तन मन धन सब कुछ सकल समर्पण प्राण धन, गुरु सेवा तज करे जबान, यह अधर्म यह सभान, कान न रसकन में रहे, गुरु गोविंद न भेद कराए, संतत सकल सुनो चितलाए, श्री हरिवंश प्रताप। प्राणपन से गुरुदेव में जो समर्पित हो गए तो गुरुदेव का प्यार मिलता है, फिर सेवा मिलती है।